हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने छंद के परिभाषा, छंद के लक्षण और छंद के अंग को समझा। इस वीडियो में हम छंदों के भेद के बारे में जानेंगे। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मात्रिक, बार्डिक और मुक्तक। ठीक है। अब मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक छंद में क्या क्या आएगा? तो इसमें आएगा चौपाई, जिसमें 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। रोला, जिसकी 24 मात्राएं होती है। गीतिका 26 मात्राएं। हरि गीतिका 28 मात्राएं। अहीर में 11 मात्राएं और आल्हा में 31 मात्राएं होते हैं। ये सब सममात्रिक छंद के क्या हैं? उदाहरण है। अब अर्ध सममात्रिक छंद, इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें आता है दोहा, सोरठा, बरेवे और उलाला। ठीक है। अब इसके बाद आता है विषम मात्रिक छंद, जिसका एग्जाम्पल है कुंडलिया और छप्पे। एक पॉइंट याद रखेंगे कि छंद का दूसरा नाम पिंगल है, क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे? पिंगल ऋषि थे। ठीक है। अब मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में मात्रा की गणना हो उसे हम क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक। और मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की समानता एवं संख्या पर ध्यान दिया जाता है। इसमें मात्रा की समानता और संख्या पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन वर्णों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये मात्रिक छंद है। ठीक है। और इनके वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। मात्राएं समान, लेकिन वर्णों की संख्या क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। अब होता है अर्ध सममात्रिक छंद, जिस छंद में पहला और तीसरा चरण तथा दूसरा और चौथा चरण समान हो। पहला और तीसरा चरण एक समान और दूसरा और चौथा चरण एक समान होता है, उसे हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। अब अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण देखेंगे। इसमें आता है दोहा। दोहा में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण, और इसके विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। मेरी भव बाधारो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरिदूत होय। अब इसमें मात्राओं की गणना कैसे करते हैं? तो देखिए, एक ही मात्रा है तो वहाँ पे वर्तुलाकार चिन्ह लगेगा, अर्थात 2 मात्रा। यहाँ भी विसर्ग बड़ी वाली क्या है? स्वर है, दीर्घ स्वर, तो यहाँ भी वर्तुलाकार चिन्ह लगेगा, यानी ये 2 मात्रा का चिन्ह है। और यहाँ 1 मात्रा का चिन्ह है ये। फिर बाधा, दोनों में आ आया है, और आ क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है, इसलिए यहाँ भी वर्तुलाकार चिन्ह लगेगा। ठीक है। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं कि 13 13 11 मात्राएं हो रहा है कि नहीं। देखिए, 2 2 4 2 6 2 10 11 2 13, अर्थात विषम चरण में 13 13, पहला और तीसरा में, और दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होगी? 11 11। देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, और इसमें भी 11, अर्थात दोहा के 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा। सोरठा जो है दोहा के विपरीत होगा। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11 11 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे चरण में 13 13। ठीक है। जैसे मुख होई वचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दान। अब इसमें देखिए क्या होगा? पहले चरण में 11 मात्रा होगी, 2 1 3 2 5 6 2 8 2 10 1 11। जहाँ पे दीर्घ स्वर होगा वहाँ वर्तुलाकार यानी 2 मात्रा, और जहाँ पे ह्रस्व होगा वहाँ 1 मात्रा लगता है। ठीक है। अब सममात्रिक छंद के कुछ उदाहरण देखेंगे। इसमें चौपाई आता है। सममात्रिक में चौपाई 4 चरण में होता है। प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं, और चरणों के अंत में दीर्घ के बाद ह्रस्व वर्ण नहीं आता। ठीक है। पदों के अंतिम अक्षर समान होते हैं। जैसे विषय जीव पाई प्रभुताई, मूड मोह बस होई जनाई। इसमें क्या हो रहा है कि दीर्घ के बाद ह्रस्व वर्ण नहीं आ रहा है। ठीक। अब उसी तरह से रोला,
रोला किसे कहते हैं? तो इसमें विचार चरण होगा, 11 और 13 मात्राएं होंगी। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती हैं। ठीक है, 11 और 13 मात्राओं पर क्या होगा? विराम होता है। इसका उदाहरण देखते हैं हम। मद माता जग भला, दीन दुख क्या पहचाने, दीन बंधु बिन कौन दीन ही को जाने। ठीक, यहाँ पे जो विराम है वह 11 और 13 मात्राओं पे होगा। अब हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब इसमें क्या होगा? 28 मात्रा होगा। तो जहाँ पे ह्रस्व स्वर है 1 मात्रा, जहाँ पे दीर्घ स्वर है वहाँ पे कितनी मात्रा? 2 मात्रा हो जाएगी। इस तरह से प्रत्येक चरण में 28 मात्रा। अब बाणिक छंद के कुछ उदाहरण देखते हैं। बाणिक छंद में इंद्रवजा आएगा। इसके प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगर और 2 गुरु वर्ण मिलकर 11 वर्ण होते हैं। जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो न बनो बिलासी, ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ, संसार में पूज्य पुनः कहलाओ। मात्राओं की काउंटिंग अब समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि जहाँ भी क्या है दीर्घ स्वर है वहाँ वर्तुलाकार मात्रा, जहाँ ह्रस्व स्वर है वहाँ 1 मात्रा लगेगा। अब दूसरा उदाहरण इसका सवैया आता है। सवैया में 4 चरण होते हैं, 22 से 26 वर्ण होता है। अब इसमें बाणिक छंद है तो इसमें मात्राओं की बात नहीं होगी, किसकी बात होगी? वर्णों की बात होगी। 22 वर्णों से 26 वर्णों तक कई प्रकार के सवैया होते हैं, जैसे मालिनी सवैया, मालती सवैया, मल्लिका सवैया आदि। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।